आला साहब वजीर मोहतरम जनाब जावेद अहमद खान साहब को मलिक बया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मेमोरेंडो और गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। इल्म की रोशनी हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है। इसके लिए मलिक बया वेलफेयर सोसाइटी ने अपने तालिब इल्मों को उन्हें न सिर्फ इस्तकबालिया दिया बल्कि एजाज़ से भी नवाजा, सर्टिफिकेट, ट्रॉफ़ी और उनके लिए अनमोल बातें रखी। इस मौके पर तनवीर अफजल, उम्मीद फाउंडेशन के बानी वली रहमानी, जावेद अहमद खान, कमरुद्दीन मलिक, आफ्ताब आलम, बुजुर्ग शायर जमाल अहमद और दीगर शरका ने उन बच्चों की कामयाबी के लिए न सिर्फ दुआएं की बल्कि उन्हें आगे पढ़ने की और आगे तालीम हासिल करने की हौसला अफजाई की और कहा कि ये अभी शुरुआत है, आपको और भी आगे जाना है, मंजिलें और भी हैं। इकबाल का एक शेर है कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। आइए हम सुनते हैं कि इस मौके पर रियासती वज़ीर जनाब जावेद अहमद खान ने क्या कुछ कहा और इसके अलावा वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब कमरुद्दीन मलिक ने बड़ी ही पुरमग़ज़ बातें उन बच्चों से कही कि तालीम ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। लिहाजा हर हालात में हमें इल्म की रोशनी से आगे बढ़ना होगा और हमें इल्म हासिल करके ही दुनिया में मुकाम और रुतबा हासिल करना होगा। इस मौके पर न सिर्फ तालिब इल्म इस महफ़िल में शामिल थे बल्कि उनके गार्जियन हजरात भी इस मौके पर मौजूद थे और बच्चों के लिए तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। ये एक बहुत बड़ा मुकाम है उन बच्चों के लिए जो इल्म हासिल करके किसी हद तक अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की में हाथ बटाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की दुनिया में न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि यही लोग दुनिया के लिए मिसाल राह हैं। आइए हम सुनते हैं कि जावेद अहमद खान और कमरुद्दीन मलिक ने अपनी ख़ास बातचीत में हमसे क्या कुछ कहा। इन बच्चों के लिए हमारी दुआएं और उनकी कामयाबी के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह उन्हें मज़ीद कामयाबी और तरक्की दे। शुक्रिया। वो बच्चे भी मुबारकबाद के काबिल हैं जो किसी न किसी वजह से तालीमी बहरान से जूझ रहे हैं लेकिन इल्म हासिल करने के तगदौर में आगे हैं। इस तरह के तालीमी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं कितनी ज़रूरत है? देखिए, बगैर तालीम के इंसान नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है। तालीम की ज़रूरत जो है हर कौम को है, दुनिया में ही नहीं आखिरत के लिए भी तालीम ही काम में आएगी। तो तरबियत पर आप ख़ास तौर पे ये तवज्जो दिलवाएं, तरबियत और तालीम आपको पढ़ा लिखा के आपको सोच आपको थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकता है लेकिन सेल्फ सेंटर भी हो सकता है। तरबियत अगर आपकी ठीक है, आपके अंदर तरबियत से इंसानियत पैदा होती है तो तालीम उसको निखार देगी और आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपका अखलाक ही ठीक नहीं है तो आप जितने भी तालीम याफ्ता हुई है कहेगा कि भाई वो आदमी काम का नहीं है, वो आदमी ठीक है। बिल्कुल सर। मलिक बेवा जो सोसाइटी है जिस तरह से उन्होंने तालीमी पेशरफ में ये कदम उठाया है, क्या कहेंगे, कितना सराहा जा सकता है? देखिए, हर एक को कोशिश करना चाहिए। आज मलिक बाया कमेटी ने जो दिखाया रास्ता, उस रास्ते में हर एक लोगों को चलना चाहिए, हर एक कौम को चलना चाहिए। सर आखिर क्या वजह है कि बच्चे जो है पीछे हो गए हैं बच्चियों से? इसकी खास देखिए, दुनियावी जो क्या नाम है देखभाल और क्या नाम है तरबियत में जो कमी आती है, सबसे बड़ा तरबियत या सबसे बड़ा टीचर जो होता है माँ होती है। आपकी माँ अगर अनपढ़ है और आपकी माँ अगर जाहिल है तो उसके बच्चे कम से कम, ये हम तो नहीं कहेंगे कि सभी ऐसे ख़राब निकले, उसके बच्चे भी रास्ता खो देते हैं। उनको जो उमंग मिलना चाहिए, जो पीछे से बैकिंग मिलना चाहिए, वो जब नहीं मिलता है तो वो बच्चे भटक जाते हैं।
आप घर में अगर माँ बाप तालीम याफ्ता कोई एक नहीं हो और देखभाल नहीं करें तो बच्चा स्कूल से आता है, होमवर्क किया या नहीं किया, तो बाप को तो टाइम नहीं मिलता, माँ को टाइम मिलता है वो देखे। तो उस वक्त क्या होता है कि माँ नहीं अगर तालीम याफ्ता है तो जानती नहीं तो कैसे पढ़ाएगी बच्चे को, होमवर्क कैसे कराएगी। तो यहीं आदमी मुश्किल में पड़ जाता है और यहीं भटकने का ज़्यादा चांस होता है। बोलते हैं ना कि क्या नाम है, नौजवान लड़का लड़की का उम्र देखा जाता है, 11 साल लड़कियों का, 13 साल से लेकर 11 साल से लेकर 20 साल तक लड़कियों को निगरानी में, सख्त निगरानी में रखना चाहिए और 13 साल से 26 साल तक लड़कों को रखना चाहिए। वजह क्या है? यही वजह है कि उस वक्त अगर आप नहीं गाइड कीजिएगा लड़का भी भटक जाएगा, लड़की भी भटक जाएगी। तो बदनामी किसकी होगी? लड़के लड़के की कोई बदनामी नहीं होगी, बोले माँ बाप ठीक नहीं। इस खराबी को कैसे दूर किया जाए? खराबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई। हफ्ते में एक दिन चले जाइए स्कूल में, लड़का जा रहा है या नहीं जा रहा पता कर लीजिए। सही बात है, समझे ना। आप उसका कभी भी 15 रोज में एक दफ़ा कॉपी और क्या नाम है डायरी देख लीजिए कि होमवर्क कर रहा है या नहीं, कमेंट्स क्या आ रहा है कि नहीं स्कूल से। आप देखिए बच्चों को टाइमिंग कर दीजिए कि भैया 9 बजे के बाद तुमको सोना ही है, 10 बजे के अंदर तो सोना है। रात के 2 बजे तक माँ बाप भी फिल्म देख रहा है, बच्चा भी फिल्म देखेगा तो देखेगा तो वही तो होगा, फिर क्या होगा। आज आपके मलिक बया वेलफेयर सोसाइटी के जानने सर, आपने जो आज प्रोग्राम किया इसके हवाले से कुछ बताया। कितने बच्चों को आप लोगों ने अवार्ड दिए और इस अवार्ड देने का जो सिलसिला है ये 17 साल पुराना है, कुछ माजी से भी कुछ बातें अगर मलिक बिया वेलफेयर सोसाइटी हम लोग मलिक बिरादरी के ताल्लुक़ से ये बनाया है। करीब वो ये लगभग 50 साल से चल रहा है, लेकिन पहले बहुत दिन तक बंद हो गया था। फिर ये इधर 18-20 साल से फिर ये कमेटी चालू हुआ और उसके मेंबरान सब जुड़े। माशाल्लाह हमारे मेंबरान बहुत ही हेल्पफुल हैं। हम लोग पहले अपने जो गांव के एरिया के लोग हैं उनके लिए हम लोग तालीम, फिर शादी ब्याह और दवाइयों के काम में हम लोग से रब्ता करते हैं और हम लोग जहाँ तक हो सकता है बिरादरी के लोग उनको पूरा करते हैं। मेन मकसद हम लोग का है तालीम। और आदमी बोलते हैं भाई बिरादरी का ये है कि उससे एक ये होता है कि हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे कि अब वो मंसूर साहब तो कहाँ के हैं, आदमी कहना जफ़र उगानवी कहाँ पे उगा, तो क्या उससे एक आइडेंटिटी हो जाता है। बस सिर्फ इसके लिए, और कोई ये नहीं है कि हाँ बिरादरी का अलग था उन्हें, बस एक आइडेंटिटी के लिए। अब कमरुद्दीन बहुत सारे हैं यहाँ पे, अपने भाई कमरुद्दीन मलिक, तो क्या मलिक बिरादरी, तो हम उनके घर को जानते हैं। और वो सही है कि हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग आते हैं लेके ऐसे चले आते हैं कि भाई हमको मदद चाहिए, लेकिन उनका आइडेंटिटी हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन हम अपने बिरादरी के कम से कम हज़ारों लोगों को जानते हैं, उसको पहचानते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग इस तरह से उनको सही जगह पे सही काम कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे अननोन से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मिसगाइड हो जाते हैं हम लोग। कमरुद्दीन साहब, आज के इस प्रोग्राम में जिस तरह से एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले वो दिग्गज भी आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे माशरे में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, बच्चों खासकर लड़कों से एक मायूसी सी हो रही है, क्या किया जा सकता है? लड़कों से मायूसी थोड़ा एक ये तल्ख बात है कि मजबूरी भी है हमारे। हम लोग का क्या है कि घर के हालात अच्छे नहीं होते हैं तो बच्चा 10 कर लेता है, उसके बाद उसको काम में भी लगा देते हैं। लेकिन बच्चियों को ये एक वजह है, लेकिन आदमी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन हम लोग बच्चे को, अब हमारे यहाँ ही लड़का कुछ हुआ, वो सऊदी चला गया, 20 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा, सब सऊदी काम में लग जाता है। तो 2 पैसा ये गुर्बती की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन मायूसी कुफ्र है और बच्चे थोड़ा काम के रिस्क के तलाश में निकल जा रहे हैं, इसलिए उसकी तादाद हायर एजुकेशन में कम हो रहा है। जिन बच्चों को आज अवार्ड दिया गया सर, उनमें कितने बच्चे और बच्चियाँ शामिल हैं? इसमें आज करीब 60 बच्चियों को हम लोग ने अवार्ड दिया है। हमारे इसमें मेहमान खुशी में जावेद अहमद ख़ान थे, फिर एजुकेशनिस्ट ओली रहमानी साहब थे,
तनवीर अफजल साहब थे। ये लोग मोटिवेशन स्पीच देते हैं और इन लोग तालीम पे महारत रखते हैं, इसलिए इन लोग को हम लोग ने बुलाया कि हमारे बच्चे इनसे फायजाब हों। वली रहमानी ने एक बात यहाँ से रिमार्क्स पास किया है जो अच्छी, जो समाज के लिए एक सूदमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि हर आदमी अपने जिम्मे से 5 लोगों को ले और अपने तौर पर बनाए। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अहम बात है कि हम हज़ारों के लिए स्पीच कर दें और एक भी बच्चा को हम सही माकूल तालीम ना दें। इसलिए हर आदमी कम से कम 5 बच्चे को ही गाइड करे और उसको एकदम ऊँचे मकाम तक ले जाए। ये नहीं कि हाँ स्पीच में और सबके लिए जब भी हमारा आसान यारा मालूम है कुछ भी नहीं। तो उससे अच्छा है कि 1, 2, 5 जिसको जो हैसियत है, अगर अपने अपने तरीके से 1-2 बच्चे को ही अडॉप्ट कर ले और उसकी पूरी अखराजात उठा ले तो ये बहुत बड़ा काम है मुल्क और मिल्लत कौम की तरक्की है। शुक्रिया। मैं इस पर अपनी बात बोलकर खत्म करूंगा। मोबाइल में तो आप फेसबुक भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, तमाम लोग, जो बच्चे हों बच्चियां हों सब करते हैं। मैं सबों से कहूँगा, जब भी जो वक़्फ़ के बारे में जो चल रहा है, रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, एक मुहिम चल रही है, वो भी कर सब चल रहा है। आप राय मेहरबानी कम से कम इतना तो टाइम निकालिए घर में बैठ के 5 मिनट, जिसमें आप वो स्कैनिंग करके उसके बाद आप जाना है। और सुमैया अमीन, मोहम्मद हसन, मुजतबा जमाल, मोहम्मद हसन मुजतबा जमाल आ जाए। वली थोड़ा इस तरफ, वली सुमन जहां आ जाए। शुक्रिया। मोहम्मद शफक इकबाल आ जाए। मोहम्मद शमीम आ जाए। जरा इस तेजी के साथ, वक्त की कमी है, 9:15 बज चुका है। इकबाल, मोहम्मद शमीम,